आशा है कि कुछ निकाल ली जाएगी। 150 खोदी तो आशा है कि निकाल ली किसी जाएगी। पूछती रहे बच्ची बच जाए तो इससे बड़ी और क्या कह सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि जो खुदाई पाइनिकल जो मशीन लगाई गई है उसकी खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। 160 फीट गहरी खुदाई कंप्लीट है। अब जाकर लोगों को जिस तरीके से अभी हमारी यहाँ के एडीएम कोटपुतली से एडीएम उनसे जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि लगभग खुदाई कंप्लीट है और थोड़ी देर के अंदर बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तमाम लोगों की कामनाएं थी, जो ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रही थी, वो प्रार्थनाएं अब लगभग थोड़ी देर के अंदर कंप्लीट होने वाली है। कोटपुतली से फिलहाल हम मौके पर मौजूद है। आज की अगर यहाँ के स्थिति को देखा जाए तो गांव में लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई स्थिति ऐसी नहीं बिगड़े। मौके पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखते हुए एम्बुलेंस और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है, कोटपुतली बहरोड का जो प्रशासन है वो मौके पर अच्छी तरीके से मौजूद है। हालांकि जो देरी हुई उसके अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरी तरीके से यहाँ फेलियर माना जाएगा। आखिर देरी हुई तो क्या कारण से देरी हुई, उसके ऊपर हम तमाम लगातार हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब की जो सफलता मिली है, अब जो सफलता मिली है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के बजाय जो मशीन बुलाई गई थी, बाहर से मशीन बुलाई गई थी, उस मशीन को यह सफलता मिली है। लगभग 160 फीट गहराई की खुदाई कंप्लीट है। 10 फीट और खोदा जाएगा, उसके बाद में जो जगह है वो बनाई जाएगी। 160 फीट खुदाई कंप्लीट है। 10 फीट और खुदाई जाएगी, क्योंकि आदमी नीचे जाकर खड़ा होगा। उसके बाद में ऊपर से जो सुरंग टाइम बनाकर बच्ची तक पहुंचा जाएगा। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ बोरवेल है, उसके बाद में यहाँ मशीन से खुदाई की गई है। मशीन से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अब अच्छी तरीके से कर लिया गया है। आपकी क्या किस तरीके से राय है वो भी आप कमेंट में देने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम आपको तमाम चीजों को लेकर खुलकर बात करने का प्रयास हम करें। आखिर किस तरीके से बच्ची सकुशल बाहर निकल के आती है। लेटेस्ट अपडेट है कि जो खुदाई का कार्य है, एडीएम कोटपुतली से हमारी जब बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि खुदाई कंप्लीट है। लगभग 8 से 7 फीट और खुदाई बाकी है। उसके बाद बच्ची को निकालने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाएगा। खुदाई 160 फीट कंप्लीट हो चुकी है। अब तमाम लोग जो जुड़े हैं वो कामना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो बच्ची है वो सकुशल बाहर निकले, क्योंकि 4 दिन का समय गुजर गया। उसके बावजूद लोगों के बीच में जो मासूमियत है, लोगों के अंदर जो दर्द है, वो पीड़ाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि आखिर प्रशासन 4 दिन तक बच्ची को बाहर नहीं निकाल पाया। इसको लेकर लोगों के अंदर नाराजी है। लेकिन अब जो फिलहाल हम मौके पर है तो पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर लोगों की नज़र है कि 21वीं सदी का युग चल रहा है, विज्ञान का युग है, और उसमें इस तरीके से अगर प्रयास किया जाता है, छोटे मासूम बच्चे 2 साल से लेकर बच्चे 7 साल के बच्चे जब बोरवेल में गिर जाते हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सफल नहीं हो पाती, तो वहाँ लोगों का जो जुड़ाव होता है वो कहीं ना कहीं फिर लोग उसके अंदर आक्रोशित होते हैं। लेकिन आज की स्थिति को बात करें, तमाम जो आला कमान है उसने पूरी व्यवस्थाओं को भांपते हुए, देखिए भाई, तमाम मैं लोगों से फिर गुजारिश करूंगा जो लाइव में जुड़े हैं प्लीज़ कॉल करने की प्रयास न करें, क्योंकि कॉल करने के बाद जो टेक्निकल इश्यू आते हैं वो बताने का मैं प्रयास नहीं कर पाता हूं। जिस तरीके से जो कनेक्शन है कैमरे का वो मोबाइल के कारण कनेक्शन है, या वैसे नेटवर्क जो नहीं मौके पर यहाँ जो गांव है कीतपुरा, उसमें लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं हैं। लगभग 150 से 200 कर्मचारी, 200 पुलिस के जो कर्मचारी हैं, डिफेंस की टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। आरएसएस की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार काबू बनाए हुए हैं कि किस तरीके से इस हालात को लोगों को रोका जाए और स्थिति को तरीके से
मैं लाइव चल रहा हूँ। एक वो मैं ये कह रहा हूँ जैसे वो हमारे सिंडिकेट उसके केंद्र बैंक जब ही स्थिति क्लियर हो पाएगी जब बच्ची को एक बार बाहर निकाल कर देखा जाए कि क्या क्या हालात है। देखिए जो 8 से 10 फीट वो गहराई खोदनी है, उसके बाद तमाम रेस्क्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कम हाँ, सभी लोग प्रार्थना करें, ईश्वर से कामना करें कि बच्ची एक बार सकुशल बाहर निकले। इस स्थिति की अगर बात करें तो देखिए जो ग्रामीण हैं वो मायूस यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम प्रयास करेंगे बातचीत करने का कि किस तरीके से हालात अब प्रेजेंट के अंदर है। हाँ जी, अब आशा है कि कुछ निकाल ली जाएगी। 150 खोदी तो आशा है कि निकाल ली जाएगी। ये उम्मीद बच्ची को, देखो 1% भगवान की आशा है कि वो बचनी चाहिए बेटी, ये उम्मीद लग रही है बचनी चाहिए। और भगवान के घर से टूट गई जहाँ, तो बचना तो कहाँ है। देखो जी, हाँ, जहाँ बचना कहाँ है, वो तो ये उम्मीद है सब। कार्रवाई तो देखो जी, शुरू से न्यूज चल गए, नहीं तो फिर कार्रवाई तो सही बाद में खिंचाई हुई ना, जब से काम बढ़िया चला। अगर शुरू में मशीन चल जाती ना, शुरू से वो भी चलती रहती, सारे काम चलते रहते ना, तो ये बच्ची आज से पहले निकल जाती। हाँ जी वैसे किस तरीके से मानते हैं विज्ञान के युग में, 21वीं सदी का युग, और 4 दिन गुजर जाना? भाई अब प्रशासन तो लग ही रहा है, अब कार्रवाई तो चल रही है कलेक्टर महोदय आने के बाद में लगातार। अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई बच्ची सकुशल बाहर आ जाए, हम तो यही सोच रहे हैं। और बच्ची को लेकर क्या है कुछ? अब हम तो दुआएं कर रहे हैं भाई, ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि भाई बच्ची, ऑक्सीजन तो पहुंच रही है नीचे, तो हो सकता है कि भाई ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचती रहे, बच्ची बच जाए, तो इससे बड़ी और क्या कह सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास है जो सकुशल बच्ची की तमाम जो दर्शक हैं वो भी उम्मीद है कि बच्ची एक बार सकुशल उम्मीद निकाले, लेकिन जो कमेंट्स है उसके अंदर प्रशासन की लगातार लापरवाही बता रहे हैं। लेकिन यह अब जो समय है वो बताने का नहीं है, क्योंकि अब बच्ची को लेकर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर भीड़ आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरीके से भीड़ चाक चौबंद है, लेकिन गाँव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। एक छोटी सी डाणी है कीतपुरा की, वहाँ फिर भी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। थोड़ी देर के अंदर स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी। कितना खुदाई कंप्लीट? देखिए जो छोटे कर्मचारी हैं वो क्लियर नहीं बता पाते कि आखिर खुदाई कितनी हो पाई, लेकिन 160 फीट है जो वो खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। हम भी तमाम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकाला जाए, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को जो सफलता नहीं मिल पाई, उसके बाद में जो मशीन आई है, मशीन ने कल 8 बजे के बाद में लगातार लामबंद होकर जो कार्रवाई करी, उसकी काबिल तारीफ है। लगभग 8 से 10 घंटे के बाद में ये स्थिति क्लियर हो पाई कि बच्ची अब निकलने की संभावनाएं बनी हैं, और लगभग 1 से 1 घंटे में स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। 1 घंटा मैक्सिमम है। अब जो लास्ट राड जारी है वो उसके बाद में नीचे जाया जाएगा, कर्मिक नीचे जाएंगे, उसके बाद में सुरंग बनाई जाएगी, फिर बच्ची को निकालने का प्रयास किया जाएगा। ये देखिए जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर मौजूद है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। देखिए लाइव रहने का ये कारण है कि जो लाइव का जो मुख्य कारण इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कि तेज मीडिया के अलावा राजस्थान तक पे आप लाइव वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर भी आज से तेज मीडिया ग्रुप के जो वीडियोज हैं वो राजस्थान तक के ऊपर भी आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि वहाँ भी सबसे पहले खबर वहाँ दी जाएगी, उसके बाद में इस पेज के ऊपर भी चलाए जाएंगे। आप लाइव
सर्च कर सकते हैं। वहाँ जो अधिकारियों से बातचीत हुई है वो वीडियो वहाँ चल रहा है कि आखिर टाइम कितना लगेगा। राजस्थान तक और आज तक का जो बड़ा चैनल है उसके ऊपर आप सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ वीडियो है, वो अपडेट वो वहाँ चल रहा है। इसलिए लाइव आने में काफ़ी देरी हुई, लेकिन प्रशासन से और तमाम अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो ऐसा लग रहा है कि अब स्थिति लगभग 1 से 1.5 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। सरपंच साहब जो पंचायत है उसी पंचायत से सरपंच हमारे साथ हैं, मौके पर मौजूद हैं। ये भी लगातार लामबंद होकर 3-4 दिन से लगातार प्रशासन को देख रहे हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है। भाई जो मैं 4 दिन से यहीं देख रहा हूँ, प्रशासन और जो टीमें आई हैं वो बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन जो एमडीएफ टीम आई है उन दोनों ने काम तो ठीक किया, लेकिन उनका काबू नहीं लगा। फिर बाहर से मानेसर से एक बॉयलिंग मशीन मंगाई गई, उसे खुदाई की गई। जितना उसको खुदाई करना उसको 150 फुट तक का था, अब 200 फुट की दूसरी मशीन आई है, वो खुदाई कर रही है। फिलहाल अभी 158 तक तो खोद दिया, अभी पत्थर आ गया, पत्थर वाली ड्रिल से उसको पत्थर को काटा जा रहा है। तकरीबन 10 फीट खोदने के बाद में उसको अंदर जो बोरवेल है उसके अंदर ऐसे सुरंग बनाएंगे और सुरंग से ऊपर से जो मिट्टी है जो है उसको नीचे डालेंगे और वो नीचे मिट्टी जाएगी और बच्ची को वहाँ से नीचे किया जाएगा सुरंग के थ्रू, और जो मशीन बॉलिंग मशीन चल रही है उसके थ्रू बाहर निकाले जाएंगे। आज शाम तक ये सफलता प्राप्त हो जाएगी। सरपंच साहब, लोगों का सबसे बड़ा इसके अंदर है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। 4 दिन ढिलाई बरती गई तो क्यों बरती गई? एक मासूम और विज्ञान का युग और 21वीं सदी। क्योंकि लोगों का जो ये जो बाहर से आए हुए अधिकारी भी हैं और गांव के जो बाहर से आए हुए हैं वो सोच रहे हैं इस बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन ये बच्ची को ऑक्सीजन भी छोड़ी जा रही है, कैमरा भी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि बोरवेल की 8 फीट की चौड़ाई की वजह से उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर जब आदमी उस बच्चे को जो ऑक्सीजन दिया जाता है मॉइस्चर बनता है, नमी बनती है, और नमी बच्चे के ऊपर भी आई है, फिर भी बच्चे को सुरक्षित, और तो माता रानी की मेहर होगी तो सुरक्षित निकल जाएगी, और माता रानी की मेहर नहीं होगी तो, क्योंकि ये कोई भी कैंडिडेट, ये तो मासूम बच्ची है, 3 महीने की है, 3 साल की है, इसको अगर बड़ा भी गिर जाता है तो वो तो उसको वो हो सकता है, छोटी बच्ची को। तो आप क्या कामना कर रहे हैं सुबह से, किस तरीके से प्रार्थना है? मैं तो माता रानी से प्रार्थना ये है कि बच्ची सुरक्षित निकल जाए, तो जो बाहर से आए हुए अधिकारीगण टीम में आई हुए उनका भी हो जाएगा नाम, भाई फलानी टीम ने 4 दिन के अंदर बच्ची को सुरक्षित निकाला गया। उनकी माता पिता ही तो पूछो, जब कभी बच्चा जब भी गिर जाता है तो माता पिता तो गंभीर हालत में है, फिर भी उनको दादिश दी जाती है कि भाई ठीक है बच्ची ठीक है, तो बच्ची को तो निकालने के बाद पता चलेगा कि बच्ची किस में है। साहब, सबसे बड़ा लोगों का सवाल है कि 1-2 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। आखिर स्थिति होगी कब क्लियर? तो अब ये मशीन अब सबके सामने चल रही है, पत्थर काटा जा रहा है, बाहर निकाल रहा है। कल क्या था कि जो मिट्टी खुदाई होती थी उस मिट्टी खुदाई को बाहर डालते थे, जेसीबी से ट्रैक्टर के थ्रू बाहर फेंक जाता है, वो स्थिति अब है नहीं। जो ड्रिल से खोदा जा रहा है इतनी आती है वो साइड में डाल दी जा रही है। देखिए, अभी तक फिलहाल जो मशीन की कुछ जो कार्रवाई है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, लगभग स्थिति एडीएम और एसडीएम से जब बातचीत करने के बाद ऐसा लगता है कि आधे से 1 घंटे के अंदर स्थिति तमाम जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। मशीन का जो अंतिम राउंड है वो अंतिम राउंड चलने को लगा है, उसके बाद में बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब तक तमाम लोग जुड़े हैं, वो कामना करे, प्रार्थना करे कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। यार तो हर कोई तो मना क्या प्रशासन में अच्छा कर्मचारी अच्छा ठीक है हाँ कर्मचारी तो हाँ समझ गया। हाँ
कार्रवाई चल रही है SDRF अरे अभी बता तो दिया है मैंने। जो MDRF जो टीम है वो काम कर रही है, साथ में ही जो मशीनें बुलाई गई हैं वो मानेसर से बुलाई गई, तो वो 150 फीट तक की गहराई तक थी। वो मिट्टी की 150 फीट तक की गहराई को क्लियर कर दिया। अब ड्रिल मशीन, दूसरी मशीन बुलाई गई है जो पत्थर काट रही है और उसको तकरीबन 160 के लगभग पहुँच के 10 फीट की गहराई और करके उसको बाहर से सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग के थ्रू आदमी अंदर जाएंगे और उस बच्चे को नीचे ला करके बाहर निकाले जाएंगे। सरपंच साहब, सबसे बड़ा लोगों का सवाल है कि आखिर प्रशासन, ये जो एक तो A प्लान था, एक प्लान था B, आखिर ढिलाई बरती क्यों गई? B प्लान साथ के साथ चालू क्यों नहीं गया? क्योंकि बच्ची गिरी थी 4 दिन पहले, 4 दिन की। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? उसके लिए सोच रहे हैं कि ये तो जो प्रशासन पहले अगर उसको दोनों टीमें एक साथ जुट होकर के काम करती तो बच्ची 2 दिन के अंदर ही निकल जाती। दौसा में एक बच्चा गिरा था, आर्यन मीणा, उसमें भी प्रशासन की लापरवाही रही। उसको भी मर्द को बच्चे के साथ घटना हुई, उसके बाद में निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बच्चा खत्म हो गया। क्या मानते हैं आप यहाँ की स्थिति? यहाँ की स्थिति तो भाई ये तो 3 साल की बच्ची है और गिर गई। परसों तक तो बिल्कुल सुरक्षित थी और कैमरा भी काम कर रहा था। अभी कैमरा की साथ साथ ऑक्सीजन भी छोड़ी गई है और उसके जो MDR टीम है वो भी अपने काम कर रही थी। उससे क्या है कि वो जो मिट्टी कच्ची होने के नाते मिट्टी नीचे 10-10 के नीचे गई है और कैमरा भी रुक गया था। बस हो गया। देखिए, ये जिस ग्राम पंचायत से बच्ची थी उसी पंचायत के सरपंच है, वो मौके पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगभग कल से हम भी यहाँ देख रहे हैं, रात तक डटे रहते हैं, उसके बाद में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सरपंच के हाथ में क्या होता है? जो प्रशासन के आला अधिकारी, कोटपुतली बहरोड का पूरा प्रशासन यहाँ लावा लश्कर के साथ मौजूद है। लेकिन जो जिम्मेदारी बनती है, सरपंच साहब आपने इस बच्चे को लेकर कहाँ तक कॉल किया? विधायक से बात करी हो, सांसद से बात की हो? विधायक साहब अंशराज पटेल साहब भी यहीं थे, विधायक राव राजेंद्र साहब भी यहीं थे और विधायक साफरा के यादव साहब भी आए हुए थे। पूर्व विधायक रामस्वरूप कसाना भी आए थे, हरियाणा से भी आए हुए थे, उन्होंने इंदिराज जी भी आए हुए थे। सभी ने इस बच्चे के बारे में माता रानी से यही दुआ मांग रहे कि ये बच्ची सुरक्षित निकले। जयपुर ग्रामीण प्रत्याशी अनिल चोपड़ा भी लंबे समय से टिके हुए थे 5 दिन। अनिल चोपड़ा जी जो वो भी आए हुए थे जयपुर से। और लेकिन जो ताकत और जो मान और मर्यादा दिखानी थी नेताओं को, वो नहीं दिखा पाए। केवल यहाँ रील बनाकर चले जाना, पोस्ट कर देना कि ईश्वर से कामना करते हैं बच्ची सकुशल निकलेगी, हमने SDM से मुलाकात कर ली। आगे तक मंत्री तक बात क्यों नहीं पूछ पाई? ये मंत्री तक तो बात पहुंच गई है, उसके पास भी अपने भी मीणा जी आपदा प्रबंधन मंत्री हाँ, उनके पास भी पहुंच गई। उन्होंने तो ये MDR टीम में भेजी है वहाँ से किरोड़लाल में। मुख्यमंत्री को लेकर क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री को भी ये सूचना तो दी गई है कि भाई ऐसे कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर ऐसे कीर्तपुरा गांव के अंदर एक बच्ची बोरवेल में गिर गई है और 4 दिन हो गए। क्योंकि जो अपने राजस्थान सरकार है उनके पास जनसाधन की कमी होने के कारण ये ढिलाई बरती जा रही है। क्योंकि आए दिन यहाँ आल राजस्थान के अंदर, राजस्थान इतना बड़ा एरिया है कि जो कि इसमें भारत में यही है, एक तो यूपी और एक राजस्थान। क्योंकि जो जनसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएं और आगे से आगे नई टेक्नोलॉजी तैयार की जाए। 4 दिन हो जाना, दौसा में भी 4 दिन से बच्चे को निकाला गया था। लेकिन दौसा का जो लावा लश्कर था, किरोड़ीलाल मीणा मौजूद थे, तमाम बड़े नेता वहाँ पहुंचे। यहाँ आप किस स्थिति से मानते हैं? आप कह रहे हैं सांसद भी थे और अंशराज पटेल भी मौके पर रहे। अभी भी आया वो तो अंशराज जी तो रात को भी यहीं था। फिर असफल NDRF और SDRF टीमें क्यों असफल रही निकालने में? अब इनके जो एक कैमरे थे वो भी काम करना बंद कर दिया। एक कैमरा तो अंदर ही रुक गया, उसको निकाला गया अभी। और MDR टीम है, जो MDR ये आई हुई टीम है, ये अगर बच्ची के साथ दुर्घटना हो